हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो बनाने में, तो लेट्स सी कैसे हो रहा है वो देखते हैं। काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट आ चुकी है। सो मुझे लगा कि एक वीडियो बना दिया जाए। सो लेट्स सी। और मैं कोशिश करता हूँ एक लाइव आने के लिए, जब ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, तो मैं लाइव आने के लिए एक एक घंटा सुबह 9:30 से 11 AM, देन 2 PM से 3:30। तो अभी तक डिसाइड नहीं किया हूँ तो लाइव आने के लिए, तो कुछ आपको हेल्प कर सकता हूँ अगर लाइव कुछ क्वेश्चंस है इन रिगार्डिंग स्टॉक्स और इंडेक्स के ऊपर, तो उसकी एनालिसिस करते हैं थ्रू टेक्निकल। तो ये सारे चीज़ हम लोग करेंगे। अभी तो फिलहाल वो शुरू हो जाएगा, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा जैसे। ओके। सो आपको आप सबको जैसे पता है कि मैं बहुत बड़ा मतलब बहुत बियर था। यहाँ पे मैं बुल था, यहाँ पे मैं बियर था, यहाँ पे मैं बुल था। तो यहाँ पे भी बहुत हेवीली बुल था, जो जैसे मैंने बहुत बार कहा था। बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग एट द टाइम ऑफ बिफोर कि या इस लेवल पे जो 17,800 टू 18,000, इस लेवल से मुझे लग रहा था कि मार्केट एक बार गिरने वाला है। क्योंकि ऐसा क्यों लग रहा था? क्योंकि ड्यू टू द नॉट ओनली द प्राइस एक्शन, ये प्राइस एक्शन के बेसिस पे नहीं था। यूएस का कंफर्मेशन मुझे नहीं आता। मुझे लग रहा था इंटरनेशनल मार्केट में कुछ तो होने वाला है, बट वो पॉजिटिव साइड को जिस दिन वो ब्रेकआउट दिया उस दिन निफ्टी 18,300 टू 350 आया हुआ था। तब मैंने एक वीडियो बनाया था जो मैंने ये कहा था कि मार्केट हो सकता है कि हम ऑल टाइम हाई देखें, बट ऑल टाइम हाई से कुछ सिग्नल, सेलिंग का सिग्नल आने की चांसेस ज़्यादा है। तो ऑल टाइम हाई यहाँ पे, तो मैंने फ्राइडे को भी एक मैसेज दिया था, बी केयरफुल एट द टाइम ऑफ नियर ऑल टाइम हाई 19,150 और 19,200। बट आर दी, जबकि ये जो डेट है, ये मंथली का क्लोजिंग, वीकली का क्लोजिंग, इवन क्वार्टरली का क्लोजिंग देखने के बाद ये मैंने डिसाइड किया, सैटरडे को डिसाइड किया कि इंटरनेशनल मार्केट हो, हमारी मार्केट हो, चाहे करेंसी हो, कमोडिटी हो, चारों तरफ से अगर मैं देख रहा हूँ इतने बड़ा क्लोजिंग, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, तो चारों तरफ से पॉजिटिव मूव आया है। तो पॉजिटिव मूव जब आता है तो नो डाउट कि यहाँ पे मैं अपनी व्यू चेंज करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं गलत हो गया, मैं सही हो गया। जब लगा कि भाई मेरा व्यू गलत होने वाला है, तो जितना जल्दी हो सके आप अपनी व्यू को चेंज करो, सो दैट यू कैन अर्न मनी as soon as possible। तो वो चीज़ है। तो निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर जा रहा है, जो आप बोलोगे क्या दिस इज द प्योर कॉप एंड हैंडल पैटर्न। सो ये तो पूरा क्लियर कर दिखा दे कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी गॉट द बुलिश काइंड ऑफ फॉर्मेशन, बट एट द एंड ऑफ द डे वो फेल्योर हो जाता है, यहाँ पे सेलिंग आ जाता है। सो वी शुड नीड confirmation from other markets or from other segment, so that you will get a confidence, you will get a confidence more that ki yes, I'm in the right track. So this is the very important thing, so that you can you can make position on the basis of your confidence. Okay, so this is the my motive, and I don't care कि market 18 बीच में 400-500 पॉइंट मेरे हाथ से छूट गया, या इवन यू कैन से कि इन 19,000 से आप 19,200 पॉइंट अपने हाथ से छूट गया। आई डोंट केयर सी, if my view was that before, I'm saying before, my view was that yes, Nifty is making higher high and making all time high, but chances is the more here we may get a selling pressure from the all time high. So that was my view. So my mid to longer term view was that a kind of the selling signal ahead. So at this time my view has been changed from the selling to bull. So this is the very very important point. So we should not think कि यार मेरा हाथ से चला गया. No, if you are bullish in the mid term or longer term, so you can
earn money in the easily in the short term as well as the mid term. So this is the my motive. So I don't think कि मेरे हाथ से कुछ छूट गया. तो ऑलवेज आई एम सेइंग कि आपको अगर 1000 पॉइंट मार्केट में अगर 1000 पॉइंट ये यहाँ से 17,000 से 19,000 से सम अराउंड 16,800 से 19,200, तो सम अराउंड कितना आ रहा है 2,400. सो अगर इफ यू कैन इतना पॉइंट अगर आप चाहिए आप इतना पॉइंट कभी भी ले नहीं सकते. तो क्यों मार्केट में 1600 पॉइंट आप ले सकते हो, 1500 पॉइंट ले सकते हो, 2400 आप ले नहीं सकते. तो मार्केट कुछ देना पड़ता है. अगर इफ़ ऑलवेज मतलब अगर आपको हमेशा अगर आप चाहिए कि हाँ भाई मुझे इतने सारे पॉइंट्स लेना चाहिए, तो यू विल गेट समटाइम्स कि हो सकता है आप रॉन्ग पोजीशन बन सकता है, या आपकी प्रॉफिटेबल पोजीशन एक लॉस मेकिंग पोजीशन में जा सकता है. ठीक है. सो वी गॉट ए हेड एंड शोल्डर पैटर्न in the monthly quarterly chart. So it's showing purely bullish in terms of price action. So price action ये कह रहा है जो bullish नज़र आ रहा है वो आ रहा है 22,000. But so Fibonacci wise, so 20,140 to 20,600 is the crucial area where we may see kind of a selling pressure from this level. सो आई एम सेइंग 20,000 से 20,500 पकड़ लो या 20,300 500. सो द वेरी क्रूशियल एरिया हो सकता है वहाँ पे सेलिंग आए. व्हाई आई एम लुकिंग फॉर ए सेलिंग प्रेशर डिस्पाइट गॉट ए बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न, बिकॉज प्राइस बिहेवियर इज सेइंग मी कि जस्ट मतलब यहाँ पे कंसोलिडेशन होनी चाहिए था जबकि हुआ नहीं है. सो many more chances that the from higher level will see again a selling pressure towards the previous all time high. So previous all time high means कि अगर मार्केट यहाँ पे ऐसे चल रहा है, सो इट विल मतलब हो सकता है कि दोबारा इस लेवल को टच करे, देन विल गो हायर हाई. सो वी शुड दिस इज कॉल्ड द प्राइस बिहेवियर. ओके. सो दिस थिंग्स आई जस्ट वांट टू टेल यू. Okay, so from here most of the index, many more of index are showing very bullish. I'm showing you. Okay, so these are my stock selection. अगर आप एक्सेल से देख रहे हो तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है निफ्टी PSC स्टॉक. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर टचिंग द ऑल टाइम हाई. सो मैंने क्या बोला था कि लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट. तो अगर आपको बाई करना है तो PSC जितने भी स्टॉक है तो PSC से मुझे एक PFC जो RSC PFC यहाँ पे 5 टाइम्स के रिटर्न मुझे लग रहा है, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा. ठीक है, लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट. सो यहाँ पे हेल्थ केयर और फार्मा मिड टर्म बुलिश यहाँ पे हूँ. निफ्टी PSU बैंक ऑलरेडी कि बहुत महीने पहले मैंने बोला था इन्वेस्टमेंट कीजिए, अभी भी कहीं कुछ बिगड़ा नहीं है. तो वहाँ पे PSU बैंक देखिए. यहाँ पे मैं ETF जो ये आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर you cannot get a right stock, so you can go through the ETF, so that you will not lose or you will not miss the any opportunity. सो क्या होता है कि राइट स्टॉक चूज करने में बहुत ही मुश्किल होता है. सो इट्स बेटर टू गो तो ETF. सो इट्स अ वेरी गुड डिसीजन. हो सकता है कि सम परसेंटेज मतलब कुछ परसेंटेज आपको कम मिलेगा, बट यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट दैट काइंड ऑफ परसेंटेज. So you will get a good return in term if you compare with the Nifty index. Okay, so PSU longer term invest, Fin Nifty, wow, what a breakout. So okay, I'm extremely bullish in the I'm giving you the bold call, buy Fin Nifty. Okay, so it's a longer term invest, Nifty Realty, and a longer term infra short to mid term bullish, FMCG bullish, but margin of safety is very low. काफ़ी कुछ हाई हुआ, बट सम FMCG स्टॉक स्टिल शोइंग द still showing very cheap, like Dabur. So you can look to buy the Dabur. Okay, Nifty Auto longer term invest, Nifty IT starting of the bull trend.
don't miss to invest in the IT segment. Okay, I have already told you that to invest in the which in these stocks like Infosys, TCS, LTM, LTTS. So it's a very bullish momentum awaits. So you have to, मतलब ये ऐसा नहीं कि रातों रात आपको है, so slow and steady will go and higher high. So you have to focus on these things. So let's see ओके क्या होता है क्या नहीं, सो विल बी डिस्कस्ड। और ये जो स्क्रिप्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ 39 स्क्रिप्ट इज अ वेरी गुड स्क्रिप्ट। यहाँ पे आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं इसको छोटा कर देता हूँ सो दैट यू विल गेट आ रहा है। अगर यहाँ पे अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। हाँ आ गया। सो ये करेंट मार्केट प्राइस, बाकी का करेंट मार्केट प्राइस यहाँ पे नहीं लिखा। जो डेट ऑफ क्लोजिंग था 31 को 30 जून को, तो वो क्लोजिंग नहीं लिया। आप चाहो तो ले सकते हो। BML वाच का मतलब होता है, अभी हड़बड़ी मत कीजिए, मतलब मतलब वो ब्रेकआउट के किनारे पे खड़ा है। सो आई विल टेल यू when to buy. So 40 script I am giving you 40 script, so you can choose the 20 script at least. If you don't want to invest in the 40 scripts, so you can choose the 20 script according to your stock selection. So these are the very good stocks, so you can look to invest and you will get a good return in the mid term as well as the longer term scenario. Okay, so this is the my view where to invest or where not to invest. Okay, so so these are the very good script. Okay, so bank nifty is moving high and CNX small cap. So I have already told you to invest in the HDFC small cap 250 ETF when it was trading the 100 level. So now it's trading the 105. So invest and वहाँ पे कुछ मत कीजिए, वहाँ पे इन्वेस्ट रहिए। ओके, सो मिड कैप स्टिल शोइंग गुड ब्रेकआउट। यहाँ पे बहुत अच्छी मूवमेंट है। 500 में यू गॉट अ ब्रेकआउट। द 500 का इंडेक्स जो होता है बहुत ही मायने रखता है। अगर आप जो इफ यू आर डूइंग एनालिसिस, लोग कहेंगे यार ये तो नीचे से दिख रहा था, सो वाई यू आर मतलब आप लेट क्यों हुए, सो योर एनालिसिस गोइंग रॉ, मतलब योर एनालिसिस आपकी गलत हो जाए। नो 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 नो, देखिए यहाँ पे इफ यू आर थिंकिंग दैट यू विल गेट ए गुड रैली 10,000 पॉइंट, ठीक है, सो 1500 पॉइंट 2000 पॉइंट मार्केट को दे दीजिए, क्या फर्क पड़ता है उसमें, ठीक है। सो दिस थिंग्स यू कैन लुक। तो यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे जो इंस्पायर किया है और मैं जो 360 डिग्री एनालिसिस करने की कोशिश हमेशा करता हूँ, वो होता है कि सारा मार्केट में पॉजिटिव मूव आनी चाहिए। जैसे अभी यूएस मार्केट में अच्छी वाली पॉजिटिव, हम तो ऑलरेडी तेज़ी की मूव स्टार्ट कर चुके हैं, बट यूएस अभी मूव स्टार्ट किया है। सो वी आर ट्रेडिंग ऑल टाइम हाई, बट स्टिल यूएस स्टिल जो यूएस है ट्रेडिंग बिलो द ऑल टाइम हाई। सो यू नो दैट हम अगर ये ऑल टाइम हाई के आसपास आया यूएस, तो हम कहाँ उससे कहाँ जाएंगे, तो वो चीज़ आपको देखना है। तो यहाँ पे मूव जो ट्रांसपोर्टेशन और रूसेल में अभी मूव चालू हुआ है, तो बहुत बड़ी रैली आने वाली है ट्रांसपोर्टेशन और रूसेल में यूएस में। सो वो चीज़ है। निकी ऑलरेडी गॉट ब्रेकआउट एंड हैंग सेंग इज trying to break out. So above 20,000 you will have a good rally in your future. So let's see. European market is already in the uptrend. जो भी आप यूरोपियन मार्केट देखोगे, सी वन थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट गोल्ड की जो रिपोर्ट था, मैं ऑलरेडी बोल चुका था कि गोल्ड एक बियरिश ट्रेंड में चल रहा है बिकॉज वी गॉट ए ट्रिपल टॉप पैटर्न। सो be careful if you have invested in the gold, so you'll have a pullback rally towards the 2000, so try to exit over there. And if gold sustains above the 2100 or 2080, then you will think buy, otherwise just be careful और यहाँ से दूर रहे, गोल्ड में इन्वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। सो इट मे बी टच, इट मे और मे नॉट, आई डोंट नो, बट 1700 और 1600 का वो फिगर आने वाला है। सो वो चीज़ है, ठीक है। तो सिल्वर और गोल्ड दोनों का एक ही है कारण, एक ही चीज़ मैंने आपको बोल दिया कि सिल्वर और गोल्ड जो भी तेज़ी आएगा उस तेज़ी में निकलने की कोशिश कीजिए।
और कॉपर कॉपर ऑलरेडी मेरा यहाँ पे मैंने अपनी क्लाइंट लोग को बाई कर चुका हूँ कॉपर में। सो कॉपर इफ 3.95 के ऊपर आराम से 4.30 चला जाएगा। एक चीज़ और है कि ये जो क्रूड ऑयल है, सो क्रूड ऑयल यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मूव दिखा देने वाला है। सो नियर टर्म विल हैव ए गुड रैली इन द क्रूड ऑयल। सो क्रूड ऑयल की जो कंपोनेंट है, तो वहाँ पे देखिए, वहाँ पे छोटी मोटी करेक्शन अगर आता है, बहुत अच्छा लेवल मिलता है, तो वहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए, वहाँ पे अच्छी रैली मिलने की चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने आपको अभी बता दिया है। और लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। बट हियर आई एम, मैंने निफ्टी का टारगेट दे चुका हूँ कि पहला जो टारगेट निकल के आता है अभी के लिए, वो है 20,000 से 20,500 और देन 22,000। सो ये लेवल सेकंड टारगेट है। सो लेट्स सी, सो स्लो एंड स्टेडी विल सी निफ्टी किया जा रहा है। बहुत बड़ी रैली आने वाली है और रैली, और दूसरी चीज़, ऐसा नहीं है कि रातों रात ये रैली ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे अगर आप पोर्टफोलियो, ये देखिए मेरा ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो अभी तो चालू हुआ है, चालू मतलब ये मंथ का है, अभी मंथ शुरू हुआ है, तो ठीक है। निफ्टी बियर में, निफ्टी का एक बियर पोजीशन मेरे पास है, यहाँ पे ज़्यादा लॉस नहीं होगा मनी मैनेजमेंट के थ्रू, तो 2,500 के आसपास लॉस होगा। सो आई एम नॉट वरीड अबाउट द निफ्टी बियर का पोजीशन। सो लेट्स सी, इन्फोसिस का जो आप बोलोगे, देखोगे इन्फोसिस का पोजीशन वो है, तो इन्फोसिस का पोजीशन में मुझे कोई ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे कैश की पोजीशन मेरे पास है, तो ज़्यादा बड़ी लॉस नहीं होने वाला। टीसीएस ये चीज़ है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको ऑप्शन चेन में, ऑप्शन चेन ये दिखाता हूँ कि ये देखिए 19,000। तो पहला ये जो निफ्टी में थोड़ा सा एक डेली चार्ट में आते हैं, तो यहाँ पे अगर आप बोलाइंगर बैंड देखोगे, तो बोलाइंगर बैंड क्या दिखा रहा है कि 20 डे, जब तक ये 18,700 या 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जाए, मिड ऑफ द बैंड के नीचे नहीं जाए, तो आप बड़ी वाली बियर में मत बैठिए, क्योंकि बड़ी वाला कंफर्मेशन ऑलरेडी आ चुका है। तो मंथली क्लोजिंग का मैं एक्सपेक्ट वो इंतज़ार कर रहा था, वेट कर रहा था। तो जैसे मंथली क्लोजिंग मिला, मैं सैटरडे को बैठ के बहुत अच्छा एनालिसिस, मतलब बहुत पूरा एनालिसिस किया, सो दैट विल गेट ए गुड कंक्लूजन। मतलब देखिए चारों तरफ से जब पॉजिटिव आ रहा है, तो मैं अपनी राय बदलने में भी भरा। तो मुझे यहाँ पे कोई शर्म नहीं है कि यहाँ पे मैं बियर में था, अभी बुल में हो गया, तो मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि माइंड जो होती है वो बायस होती है। सो आई एम नॉट लुकिंग दैट काइंड ऑफ बायस। सो मैं यहाँ पे अगर मुझे कंफर्मेशन मिलता है विथ प्रूफ, सो आई एम रेडी टू चेंज माई व्यू, चेंज माई माइंड। सो इट्स डिपेंड्स अपॉन द मार्केट कंडीशन। ओके, सो ये था ये 20,000। बट ऑप्शन चेन ये कह रहा है कि 19,000 एज ए क्रूशियल एरिया। सो मच ऑफ पुट राइटर वर दैट द 19,000 पुट। So Nifty may not go below the 19,000 level at this time if क्योंकि ये 19,000 क्रूशियल एरिया, क्यों है क्रूशियल एरिया की? ऑल टाइम हाई आपका जो था वो 18,800 से 19,000। सो इफ अगर निफ्टी एक बार 18,800 के आसपास आ जाता है, तो फिर तो व्यू चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा हम लोग यहाँ पे लॉन्गर टर्म इन्वेस्ट तो कर चुके हैं, कर देंगे, तो वहाँ पे कैसे चेंज करना है? देखिए हमेशा करना पड़ेगा। देखिए मार्केट है, कोई 100% प्रूफ होता ही नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे स्टॉक हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो ट्राई टू एग्जिट सम स्टॉक, सिट इन कैश, मतलब कैश बैठने के लिए कोशिश करेंगे। सो कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है। जब रिस्क नहीं लेंगे तो प्रॉफिट कैसे बनेगा? ठीक है, अगर रिस्क लिया, बाद में पता चला यहाँ पे 2 टाइम्स 3 टाइम्स का प्रॉफिट आया, सो एट दैट मोमेंट की आप क्या बोलोगे? तो इट काइंड ऑफ द स्टॉप लॉस आप लेके चल सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे 18,800 आ गया तो आप अपनी पोजीशन को काट लो। नो 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 नो, आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप पोजीशन को काट लो। पोजीशन हो सकता है कि 100 रुपीज़ की अपने पोर्टफोलियो में, तो 20% था, 25% का लॉस बुक कर लो, तो एटलीस्ट 25 रुपया तो आपके पास आ जाएगा, या 25% कैश तो एटलीस्ट आ जाएगा। ठीक है ना? सो दैट विल गेट अपॉर्चुनिटी एट लोअर लेवल। ओके, सो दिस थिंग्स। सो अभी तक तो 19,000 के नीचे का पॉसिबल प्रोवाइड बहुत कम दिख रहा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन वाइज। वन थिंग आई जस्ट वांट टू शो यू participate wise open interest trend, so which is the client versus API. So here FI is showing the positive move,
एंड क्लाइंट स्टिल रिटेलर शोइंग द नेगेटिव, मतलब रिटेलर के पास अभी भी नेगेटिव पोजीशन है, सो दे आर थिंकिंग कि अभी भी मार्केट नीचे आएगा। सो दिस इज द वेरी गुड थिंग टू फॉर द बुल मार्केट। सो एफआई जनरली ट्रेंड के साथ होते हैं, तो एफआई यहाँ पे बाय है। सो यहाँ पे एफआई अगर आप देखोगे तो पार्टिसिपेट ओपोनेंट एफएनडो में भी बाय है, कैश में भी बाय है। सो चारों तरफ से, इवन चार्ट में भी बाय है, डाटा में भी बाय है, इंटरनेशनल मार्केट में भी वो कंफर्मेशन आ गया जिसका मुझे इंतज़ार था, तो उसके इंतज़ार किया तो वहाँ से कंफर्मेशन। तो जब सारे जगह मुझे कंफर्मेशन आता है तो फिर मैं इजीली आई कैन चेंज माय माइंड। ओके, सो थैंक यू सो मच। तो लेट्स सी कब बहुत जल्दी हम लोग डेली लाइव शुरू करेंगे यूट्यूब के थ्रू। सो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर जो भी कुछ कमेंट वगैरह लिखनी है तो लिख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।